आप भी कहीं ना कहीं ऐसे भाइयों से रोजाना मिलते होंगे जो कहीं ना कहीं हर छोटी मोटी बातों पर अपने अलग ही तथ्य रखते हैं, और तथ्य भी उनके ऐसे होते हैं। अगर उनसे कभी बेरोजगारी की बात हो जाए, कम वेतन को लेकर बात हो, कभी उनसे देश के विकास के लिए बात हो, कभी उनसे देश में एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए बात हो, कभी उनके अगर बात करें संविधान को लेकर, तो संविधान में जो लिखा है उसको जमीन पर उतारने की बात हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य उसमें अपनी टिप्पणियां जरूर रख देते हैं। जैसे कि अगर समान अधिकार मिला तो लोग कहते हैं कि अगर समान अधिकार मिला और समान वेतन मिला और हर किसी के पास अगर नौकरी हुई, तो फिर देश के अंदर संकट छा जाएगा। और संकट कैसा छा जाएगा कि कोई भी आपको सब्जी नहीं बेचने वाला नहीं मिलेगा। तो फिर सब्जी बेचने लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे? अगर हम कहीं पंचर की दुकान है, हमारी गाड़ी कोई पंचर हो गई और हम पंचर की दुकान पर गए और वो भी बंदा वहां से मालूम चला कि अब उसने भी अपना उद्योग खोल दिया, कोई ना कोई काम चालू कर लिया, अब पंचर वाला भी नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी पूरी तरीके से। तो मेरा बस जो सवाल पे जो जवाब है वो इसी सवाल के ऊपर है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था अगर ठीक हुई, लोगों को सबको रोजगार मिला और सबके लिए उद्योग खुला, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा जाएगी। उसके खिलाफ मेरा जवाब ये है कि अगर ऐसा होता, पहली बात तो इसके लिए हम दो एक चीज मानते हैं, अर्थव्यवस्था एक अलग चीज होगी, जीडीपी एक अलग चीज होगी। पहली बात तो ये कि आज की जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपना भारत का 6वां नंबर है, तो आप ये कहोगे कुछ लोगों के द्वारा और अर्थव्यवस्था को भारत की 6वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचा दिया। मानता हूं कि 150 की करोड़ की आबादी में 2-3% या 4% लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था जब इतनी ऊपर पहुंचाई जा सकती है, तो आप सोच के देखिए जब 150 करोड़ लोगों के पास में उनका रोजगार होगा, उनकी जो वेतन होगा कहीं ना कहीं सम्मानजनक होगा, तो आप सोच के देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे होगी। और जिस नंबर पे भी होगी तो उसके जो दूसरे नंबर वाला देश होगा उसके और भारत के बीच में आखिर कितना अंतर होगा। तथ्य कुछ भी रख दिए, टिप्पणी कुछ भी कर दी, मगर वास्तविकता कुछ और होती है। तभी तो संविधान कहता है, तभी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा था कि संविधान सबको शिक्षा का अधिकार देता है। तो हर किसी को शिक्षित होना चाहिए। अगर आप शिक्षित नहीं हुए तो आप उस बातों से वंचित रह जाएंगे जो कहीं ना कहीं बातें आपसे छिपी रहती हैं और उसके पीछे प्रोपेगेंडा कुछ और चलता रहता है। अगर बात करूं पॉपुलेशन की तो इंडिया पहले नंबर पे आता है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो चाइना दूसरे नंबर पे आता है और उसके बाद इंडिया 6वें नंबर पे आता है। आखिर ऐसा संभव क्यों हुआ? संभव इसलिए हुआ क्योंकि चाइना के जितनी भी सरकारें हैं, चाइना ने अपने लोगों के लिए रोजगार खुलवाए। हर घर में रोजगार है चाइना के अंदर। बात करो इंडिया के अंदर तो आज युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है, भटक रहा है कहीं ना कहीं। और अगर वो कहीं नौकरी भी कर रहा है तो नौकरी को उसको वो बस उतना पैसा मिलता है जिससे वो एक महीने, छोड़िए साहब, 15 दिन भी गुजारा नहीं कर पाता। और जब युवा के साथ इस तरीके से होता रहेगा तो आप सोच के देखिए कि भारत के 150 करोड़ लोगों के साथ क्या होगा। भारत को उसके सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, लोगों को जब उसके लिए रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार है लोगों के पास में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सरकार द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिसके द्वारा लोगों को रोजगार मिले। मगर मैं पूछ चाहता हूं आखिर कितने लोगों को रोजगार मिले? 150 करोड़ की आबादी में कितने परसेंट लोगों को रोजगार मिले? मैं चाहता हूं हर घर में एक रोजगार होना चाहिए। और एक भाई जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था उसने बोला था कि सब्जी कौन बेचेगा, तो भाई हर घर में जब उद्योग होगा, जब हर आदमी सरकार की जीडीपी में हर आदमी जब सरकार को टैक्स देगा, तो जो सरकार की अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो तो ठीक होगी होगी। पहली बात तो आप इस बात तो समझ लीजिए, क्यों देश को चलाने के लिए किसी एक या दो या कुछ परसेंट लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि वो देश में हर चीज के लिए सहयोग करे और समर्पण करे। और दूसरी बात, एक भाई ने जो बोला था कि पिंचर की दुकान कौन चलाएगा, सब्जी कौन बेचेगा, गाड़ियां कौन पहुंचेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर समाज का जो बड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं है, जिनके पास में स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, जिनके पास में तनख्वाह भी अच्छी नहीं है, क्या उन लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है कि कुछ वर्ग लोगों के पूरे उनके कामों को करने की? आखिर उनकी कोई गलती है कि अगर वो छोटे किसी परिवार में उन्होंने जन्म लिया?
वो भी चाहते हैं कि वो भी बराबरी करें, वो भी तुलना करें, मगर तुलना करने के लिए उनको एक मौका मिलना चाहिए, एक अवसर मिलना चाहिए, और ये मौका और एक ये अवसर ये सरकार ही उनको दिला सकती है। सरकार चाहे तो सरकार उस देश के प्रगति में और उन युवाओं की प्रगति में हमेशा साथ देकर उनके लिए एक ऐसे देश का निर्माण कर सकती है जो कहीं ना कहीं चाइना की भी और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकता है, कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकता है। भारत की युवा पूरे विश्व में पहले नंबर पर आती है।